तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 बी का सवाल नंबर 19। ठीक, पहले सवाल देखो सब लोग। सवाल क्या है? समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 49वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद? ठीक, देखो पहली बात हमको जो सीरीज दी है, सीरीज लिख लेते हैं। क्या दिया है? 3, फिर कितना है 15, फिर कितना है 27 और 39। ठीक, ये सीरीज दी है। क्या कह रहा है? उसके 49वें पद से 132 है। हमको ये नहीं पता है कौन सा पद, तो मान लेंगे nवां पद। माना nवां पद। ठीक, क्या है? वन 49वें, 54 कितना है? 54। 54वें से कितना अधिक है? 132 अधिक है। ये हमने मान लिया अधिक है। तो देखो समीकरण क्या बनेगी, देखिए nवां पद मतलब an बनेगा। an जो है क्या है? a 54 प्लस 132 है कि नहीं? यही तो कंडीशन बनेगी भाई। हमने इसका सीरीज का nवां पद मान लिया कि nवां पद जो है वो 54 से 132 अधिक है। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है? an होता है। an बराबर क्या हो गया? a 54 प्लस 132। अब a 54 का an का सूत्र क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 का क्या होगा? a प्लस 53d होगा कि नहीं होगा? और प्लस का 132। ए और डी की लिहाज निकाल लेंगे। ए देखो कितना है? ए बराबर कितना दिया है? 3। डी कितना है? 15 3 घटाइए, डी कितना है? 12। ठीक, 15 में से 3 के, हाँ ठीक भाई, डी निकालेंगे 15 से 3। अब ए और डी का इसमें मान रख दीजिए, ए और डी का मान रख दीजिए। तो ये कितना है? 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? गुणे 12 बराबर, इधर करिए ए का कितना है? 3 प्लस 53 इंटू डी, डी कितना हमारे पास है? 12 प्लस का 132। हल करो, ये क्या होगा? 3 प्लस 12 एकम 12 हो गया, ये माइनस का 12 बराबर 3 प्लस 12 36 के 6, असल कितना है? 3 और 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस का 132। ठीक, हल कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? देखो 12 और ये 3 घट जाएंगे, कितना बचेगा? ये तो हो जाएगा 12n। ठीक, और कितना हो गया ये? 12 से 3 गया, माइनस का 9। ठीक, बराबर ये तो सब जुड़ जाएगा हमको लगता है। ए प्लस डी, हाँ ठीक। तो कितना हो जाएगा? देखो 636 में 3 जोड़ेंगे 639 प्लस का 132। इन 9 उधर जाएगा नहीं जाएगा? तो 12n बराबर, पहले इन दोनों को जोड़ लो। 9 2 11 का 1, हासिल कितना है? 1। 3 3 6 7 और 6 7। ये माइनस का 9 उधर जाएगा, आएगा हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। तो 12n बराबर, ठीक, कितना हो जाएगा ये? 9 1 10, 7 1 8 और ये 7। ठीक, अब 12 से काटिए, 12 5 6 72, कितनी बार कटेगा? देखिए तो n बराबर कितना? ये बार कटिए, 12 6 72, कितना बचा? 6 बचा, और 12 पंचे 60, तो n बराबर कितना आ गया? 65। तो भैया हमारा आंसर कितना आया है? 65। सवाल कह रहा था, तो ये कौन सा पद हो गया? 65वां जो पद होगा, जो 65वां पद होगा वो जो 54 से 132 अधिक होगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, चेक कर लीजिए, उतार लीजिए। सवाल नंबर 20। ठीक ठीक, अगला सवाल देखिए एनसीईआरटी का। पहले सवाल देखो, ठीक सब लोग पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ठीक, सर्वांतर मतलब डी, डी क्या है? समान है। यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 हो तो हजारों पदों का अंतर हमसे पूछा गया है। ठीक, ध्यान समझना, सौवें पदों का मतलब दो हमारी समांतर श्रेणी होगी। देखिए जैसे हमने मान लिया भाई, पहली समांतर श्रेणी हो गई A1 A2 A3, इसी प्रकार से दूसरी होगी, होगी कि नहीं होगी? A1 A2 A3। ठीक, या इसको हम कुछ और मान लें, A1 डैश मान लें। क्या मान लें? डैश मान लें। मान लेंगे नहीं मान लेंगे? डैश, क्योंकि दोनों सेम नहीं मान सकते ना। इसको हमको A1 A2 A3 माना, तो उसको A1 डैश A2 डैश A3 डैश। अब देखिए क्या कह रहा है
कि सर्वांतर समान है, मतलब इसका डी उसका डी क्या है, सेम है, यही तो है, दोनों का डी क्या है, समान है। और हमको 100वें पद का अंतर, मतलब देखिए अगर हम इसको मान ले A1 100, ठीक, तो इसका A1 कैसा होगा, इसका A2 100 होगा नहीं होगा, जैसे AN आता था तो इसका A1 हो गया 100, इसका A2 100, इन दोनों का अंतर कितना कह रहा है, कितना है, 100। भाई अंतर कितना है, A1 100 माइनस का A2 100, वो कितना है, 100 है। अब देखिए सूत्र लगाइए इसमें, A1 100 का सूत्र क्या होगा, A1 प्लस 99 इंटू डी होगा नहीं होगा, तो सूत्र रखेंगे इसमें, इसका क्या होगा A2, या इसका A डैश मान लेंगे, इसका A डैश माना है तो क्या हो जाएगा A डैश 1 माइनस सॉरी प्लस का 99 इंटू डी, अब ये माइनस लगा तो ब्रैकेट लग जाएगा बराबर का 100। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो A1 प्लस 99 डी माइनस A1 डैश, ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस डी बराबर 100, 99 डी से 99 डी कैंसिल, तो बचा क्या A1 प्लस A1 डैश बराबर 100, इसको मान लीजिए समीकरण है, इसको डब्बे में बंद कर लीजिए। अब पूछा हमसे क्या है, 100वें पद का अंतर, क्या पूछा है, 100वें पद का, तो 1000वें पद का, 1000वें पद का पूछा है, तो इसका 1000वां पद क्या होगा, देखिए इसका 1000वां पद होगा ये वाला A1 1000 होगा नहीं होगा, और इसका 1000वां पद क्या होगा A2 1000। अब इसमें सूत्र लगे, इसका सूत्र क्या होगा A1 प्लस 999 डी, होगा कि नहीं होगा, भाई एक है तो घटेगा, A1 प्लस 999, इसका भी क्या होगा A1 डैश प्लस का 999 डी, क्योंकि डी सेम है, ठीक। अब हमसे इसका दोनों का क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, क्या पूछा गया, अंतर, इसका और इसका अंतर, तो अंतर देखिए क्या हो जाएगा, देखो A1 1000 माइनस A2 1000 बराबर, पहले इसका मान रख लो A1 प्लस 999 डी हो गया, फिर माइनस, अब इसका मान रखो A डैश, ये प्लस प्लस है, माइनस होने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 999 डी, 999 डी से 999 डी कट गया, तो 1000वें पद का अंतर देखिए, ये 1000 हो जाएगा भाई, A1 1000 माइनस A2 1000 बराबर, यहाँ क्या बचा A1 माइनस, बता ये तो कट ही गया, दोनों बचा, यही दो तो बचे, A1 माइनस A1 डैश, और A1 माइनस A1 डैश का मान कितना है, 100 है ना, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक, ये माइनस है, गलत है, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखेंगे समीकरण 1 से, यही तो समीकरण मिल लीजिए, ठीक, समीकरण 1 से। अब इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब आ जाएगा नहीं जाएगा, तो मतलब A1 1000 माइनस का A2 1000 बराबर, इसके वैल्यू कितनी है 100, तो 1000वें पद का अंतर है कितना आया, ये अंतर है तो 1000वें पद का 100, तो क्या लिखेंगे, अतः 1000वें पद का अंतर बराबर 100, यही आपका आंसर है, ठीक, लगा लीजिए, चलो ठीक, अगला सवाल देखिए एनसीईआरटी का 21 नंबर, ठीक, देखो क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, जो चौथा पद है जो 8वां पद है, योग कितना है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं, ठीक, तो पहले हमको ए और डी चाहिए, तो देखो पहले हमारा सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 21 है, 22 है, 21 है, ठीक, देखिए सवाल देखो क्या कह रहा है कि सीसी समांतर श्रेणी के चौथे पद, तो चौथा पद कौन होगा, A4 होगा, A4 होगा कि नहीं होगा, और कौन सा 8वां, तो 8वां कितना होगा A8, ठीक, दोनों का योग कितना है 24, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, तथा छठे और 10वें, छठे क्या हो जाएगा A6 प्लस 10वां क्या हो जाएगा A10 बराबर, दोनों का अंतर कितना, योग कितना है 44, ठीक। देखिए तो एक क्वेश्चन हमारी बन गई, बस इन दोनों क्वेश्चनों को हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो कैसा हल करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं ना, A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 7D बराबर का 24, भाई A जुड़ के 2A हो जाएगा, 3 जुड़ के 7, तो क्या हो जाएगा 2A
प्लस 10D बराबर का 24। हो गया। दो इसमें चाहे कॉमन ले लीजिए भाई, दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, दो कॉमन ले कितना बचा, a प्लस 5D बराबर 24 हो गया। दो से काट दीजिए, दो एक कम, दो दूनी 4, तो a प्लस 5D बराबर कितना आ गया, 12। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। ठीक, अमन देखते रही ना। अब इसको देखिए, इसको हल करते हैं, इस वाली को भाई इसको हल कर लिया, इसको हल करिए। a6 का बताइए क्या होगा, सुभाष बताओ, a6 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5D। ठीक, प्लस अमन जी बताइए a10 को क्या लिखेंगे, a10 को क्या लिखेंगे, a10 को a माइनस प्लस 9, ठीक, a प्लस 9D, भाई 10 है तो 9D ना होगा, बराबर का 44। इनको जोड़े कितना हो जाएगा, 2a प्लस 9 और 5 कितना होगा, 9 5 14D बराबर का 44। दो इसमें भी कॉमन मिल रहा है, हाँ तो ले लीजिए। तो दो कॉमन कितना हो जाएगा, a प्लस 2 7 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, दो से काट दीजिए, दो दूनी 4, दो दूनी 4, तो हो गया a प्लस 7D बराबर का 22। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब भैया समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। a देखो कैंसिल हो जाएगा, देखिए इधर लगा लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। ठीक, हल करो। ये क्या है, a प्लस 5D, ये क्या है प्लस 7D। तो जब दोनों को हल करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे ये वाली को, दूसरी वाली को, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, ये 7D तो ये 5D, 7 माइनस के हैं 5 प्लस के हैं, तो घट जाए कितना बचेगा, माइनस का 2D, 2D D भी तो है साथ में। ये 22 है, ये कहाँ गया, 12 है, माइनस का है, 12 भी प्लस का है, तो 22 से 12 कितना बचेगा, माइनस का 10। भाई 2 से 2 गया, 2 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, तो हमारे पास D कितना आ गया, D बराबर 5। D बराबर कितना आ गया, 5। अब D का मान हम समीकरण 1 में रख के A का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है ना, लिखिए इसको पहले, ना लिखिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बट लिख भी लेते हैं। 5D बराबर 12, D कितना है 5 है ना, तो a प्लस 5 गुणे 5 बराबर का 12, पचम 25, तो a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 25 में 12 तो रहेगा, 25 को तो ले जाएंगे, तो 25 से 12 कितना गया बताइए, 25 से 12 कितने बचेगा, 13। ठीक, 13 का है का माइनस का, तो a हमारा कितना आया, माइनस का 13, d कितना आया है 5, तो माइनस के 13। भाई a हमारा प्रथम पद होता ना, ये a ही क्या है, ये हमारा a ही तो प्रथम पद है, यही तो प्रथम पद है ना, तो a हमने कितना लिखा, माइनस का 13, मतलब प्रथम पद कितना हो गया 13। अब d कितना है 5, यही तो जुड़ जुड़ के आगे संख्या बनी होगी, तो ये प्लस का है 13, माइनस के 13 में 5 जोड़े कितना आएगा बताइए, माइनस के 13 में प्लस के 5 जोड़िए, भाई हमारा a1 आ गया, ये हमारा a1 आ गया। a2 कैसे निकालेंगे, 13 में हमारा 15 तो 5 से तो जुड़ेगा, तो जोड़ेगा नहीं, घट जाएगा, माइनस के 13 है ना, प्लस के 5 करेंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो 13 माइनस कितना बचेगा 8, वो भी माइनस का आएगा ना। अब फिर माइनस के 8 से आप 5 फिर इसमें जोड़िए, तो कितना आएगा, a3 कितना आ जाएगा, 8 से 5 माइनस का 3 आएगा, क्योंकि संख्या घट रहेगी ना भाई, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की आती तो हम 13 5 18 18 5 हम जोड़ते जाते, बट ये माइनस की वजह से 13 माइनस 13 प्लस 5 होगा, तो 13 से 5 घटेगा ना, तो 8 बचेगा, क्योंकि माइनस 13 ज्यादा है, तो चिन्ह का है करेगा माइनस का। अब फिर माइनस के 8 में फिर हम प्लस 5 करेंगे, भाई माइनस के 8 से प्लस 5 करेंगे, तो माइनस का 8 है प्लस के 5 है, क्या होंगे, घटेंगे ही तो घट के कितना आएगा 3 आएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का भी, माइनस के 8। तो हमको तीन संख्या तो निकालने का ही रहता है ना। देखो सवाल में क्या कहा गया है कि हमको 3 पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद हो गया माइनस 13, दूसरा हो गया माइनस 8, और तीसरा हो गया माइनस का 3, यही हमारे वो 3 पद हो जाएंगे। ठीक, लगा लीजिए इसको। ओके, सवाल नंबर 22। ठीक, देखिए एनसीईआरटी का है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य
आरंभ किया, ठीक, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया, आप समझिए। 1995 में उसने कार्य करना शुरुआत की, मान लो किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी। कौन, किसने, सुब्बा राव ने। कितना उसका वेतन था, मासिक कितने पता था, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए से उसने क्या किया, शुरुआत की। देखो इसको पहले समझो। 1995 में उसने कार्य करना शुरू किया, उसको कितना वेतन मिलता था, 2,000, सॉरी 5,000। कितना मिलता था, 5,000। और हर साल कितना बढ़ता गया, 200। तो 1996 में उसका कितना हो गया होगा, 5,200 हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। फिर 1997 में कितना हो गया होगा, 5,400। 200 बढ़ रहा है ना। तो और अंत में उसने एक बार कितना प्राप्त कर लिया, 7,000 प्राप्त कर लिया। तो जिस वर्ष उसने 7,000 प्राप्त किया है वो वर्ष हमको बताना है। तो ऐसे बढ़ के भी हम निकाल सकते हैं, बट वो हमको नहीं करना, हमको क्या करना, फार्मूले से करना, ठीक। देखिए यहां से हम ए निकाल लेंगे, ए कितना हमारा हो गया, ए बड़ा हमारा 5,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और हर साल कितना बड़ा, 200, मतलब डिफरेंस भैया हर साल कितने का है, 200 का। तो डी हमारा कितना हो गया, 200। सिंपल निकाल लिया हमने 200। अब हमसे कह रहा है कितने वर्ष में या कौन से वर्ष, तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। कितना है, एन निकालना है। वो 7,000 कितने वर्ष में, तो मान लेंगे एनवे वर्ष में हो जाएगा, एनवे वर्ष में 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो बस यही सूत्र आप लगा लीजिए। देखिए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जो हमने एन माना है कितना, भाई 7,000 हो जाएगा ना उसका। तो ये हम कितना मान रख लेते हैं, 7,000। ए कितना है, 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी कितना हमारा है, 200, ठीक। हल कर लीजिए, ये हो गया 7,000 बराबर 5,000, गुणा करिए तो 200 प्लस एन हो जाएगा, 200 एन माइनस का 200, ठीक। ये 5,000 से 200 घट जाएंगे, कितना बचेगा बताइए। तो 7,000 बराबर 5,000 से 200 घटाइए, 4,800 बचेगा ना, 4,800। सिंपल, अपना जो घटा लीजिएगा, ठीक। प्लस का 200 एन। अब 4,800 को इधर लाएंगे, नहीं लाएंगे, तो 7,000 में माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 7,000 माइनस का 4,800 बराबर का 200 एन। 7,000 से 4,800 घटाइए, कितने बचेगा, 7,000 से 4,800, 2,800। अरे भैया सही से घटाइए, ठीक। 0 0, 10 से 8 गया 2, यहाँ कितने बचा, 6 बचा, 6 से 4 गया 2, 2,200 बराबर का 200 एन। हमको तो एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एन बराबर लिख सकते हैं 2,200 बटे का 200। 0 से 0 काट दीजिए, 22 बचा, 2 एक कम 2 एक कम, तो एन बराबर कितना आ गया, 11। एन बराबर कितना आ गया, 11। अतः 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। भाई एन हमने क्या माना था, एन को हमको वर्ष से तो निकालने थे, कितना लिखेंगे, अतः 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11। एन बराबर कितना आया, 11। यही हमारा 23 नंबर सवाल है, वो वैसे की तरह सेम है, ठीक। चलो देखो अच्छा अगला सवाल देखिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75, देखिए जैसे वो सवाल था वैसे था, ठीक। तो एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 होती एन का। देखो सेम सवाल है, देखो जैसे पहला सप्ताह है, पहला तो उसने कितने रुपए की बचत की, 5 रुपए की। फिर दूसरे सप्ताह में उसने कितना बढ़ा दिया, 1.75 बढ़ा दिया। तो 5 में 1.75 जोड़ो कितना होगा, 6.75 हो जाएगा, तो 6.75, ठीक। फिर तीसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, इसमें फिर बढ़ा दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1.75 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 1.75, इसमें 1.75 जोड़िए, 5 5 इसका 0 और 7 7 14 1 15 6 7 750, ठीक। तो इसी प्रकार से और अंत में कितना हो गया, 20.75, ठीक। तो ये कितने दिन में हुआ है, कितने सप्ताह में, बिल्कुल सेम सवाल, जैसे अगला लगा तो वैसे सवाल है, ठीक। अब देखो कैसे लगेगा, नहीं लगा लेना बट आप पॉइंट में फंस सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। देखो ए कितना हो गया हमारा, ए बराबर 5 और डी कितना हो जाएगा 1.75, हर साल इतने तो बढ़ रहा है, ठीक। अब कितने सप्ताह में, तो एन बराबर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क,
n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि मान लिया एन सप्ताह में ये हो गया 20.75, तो an की वैल्यू कितनी हो गई 20.75। सूत्र लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 20.75, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 1.75। चलिए गुणा करिए पहले इसको, तो ये तो 20.75 हो गया बराबर 5 प्लस गुणा करें कितना आएगा 1.75 इंटू एन आएगा, ठीक, एन से गुणा कितना आएगा माइनस का 1.75, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट ये माइनस है। अब इन दोनों क्या करेंगे आपस में घटाना होगा ना, एक प्लस एक माइनस है, तो 20.75 इधर रहेगा बराबर, अब 5 से 1.75 घटेगा कितना बचेगा भाई, ये तो हो गया 1.75 एन, ऐसे रहेगा ये वाला। अब 5 में से 1.75 घटाइए कितना होगा, 5 में से 5 से घटाइए 1.75, 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ कितना बचा 4, 4 से गया 3, 3.25, तो काहे का रहेगा प्लस का रहेगा ना, प्लस का 3.25। अब ये 3.25 को इधर ले आइए भाई, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20.75 माइनस का 3.25 बराबर कितना होगा 1.75 एन। ठीक, देख लीजिए घटाना सही है, 10 से 5 गया 5, 9 7 गया 2, यहाँ पे 4 से 3, ठीक। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा ना, अब इन दोनों को घटाइए, 20.75 से 3.25 घटाइए, 20.75 से 3.25 कितना बचा, 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया 5, और 20 से 3 गया 17 ना, वैसे घटा लीजिए 17.50। अब देखिए ये आ गया 17.50 बराबर इधर कितना हुआ 1.75 एन, हमको एन की वैल्यू निकालनी है ना, देखो एन कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 17.5, ठीक, बटे का 1.75 हो गया। देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी, पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी, तो ऊपर कितना आ जाएगा 17.50, नीचे कितना आएगा 175, 175 एकदम पूरा कट जाएगा, 175 एकदम 10, तो n बराबर कितना आ गया 10, क्योंकि ये एकदम ये और 10, तो हमने कोई कितने सप्ताह में n सप्ताह, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 सप्ताह, आंसर कितना आ गया 10 सप्ताह में वो 20.75 रुपए अपना वेतन प्राप्त कर लेगी। ठीक, इसी के साथ आपका ये समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5 भी समाप्त हो गया। ठीक, जितने भी एनसीईआरटी के सवाल थे वो सारे बता दिए गए हैं। ठीक, अपना रिवीजन करने का। ठीक, ये सवाल नंबर कौन सा था 23। ठीक, सवाल नंबर 23 जो था इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। ठीक, अब अगली प्रश्नावली नेक्स्ट डे चालू करेंगे। ठीक।